टेस्ला भारत में कब आएगी? सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या भारत को टेस्ला की ज़रूरत है? टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है, लेकिन हमारे भारत में भी एक ऐसी कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और वह कंपनी कोई और नहीं बल्कि अपनी टाटा है। कुछ ही दिनों पहले टाटा ने रिवील किया कि फ्यूचर में मेड इन इंडिया कार कैसे दिखेंगी। तो चलिए देखते हैं टाटा कैसी अपनी गाड़ियों को रेवोल्यूशनाइज करेगी और टेस्ला जैसी कंपनी को कड़ी टक्कर देगी। एलोन मस्क आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान हैं, जो ट्विटर जैसी कंपनी को अकेले के दम पर खरीद सकते हैं, वो भी $44 बिलियन कैश देकर। और दोस्तों, इसका रीज़न है टेस्ला। दोस्तों, टेस्ला से पहले ईवी गाड़ियों के प्रति लोगों का कुछ और नज़रिया था। एलोन मस्क का कहना था कि लोग मानते थे कि ईवी गाड़ियाँ पावरफुल नहीं होती है, यह गाड़ियाँ केवल गोल्फ कार और शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ठीक होती है। लेकिन ईवीज़ कभी आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबक्शन इंजन को रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन टेस्ला ने ऑटो इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने ईवीज़ को पूरी तरह बदल दिया और कूल बना दिया। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो हर महीने सेल्स के सारे नए रिकॉर्ड बना रही है, और टेस्ला गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है और कस्टमर को जल्दी से प्रोवाइड भी नहीं करा पा रही है, क्योंकि टेस्ला कभी पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। और साथ ही साथ टेस्ला कई फ्यूचरिस्टिक फीचर भी प्रोवाइड करती है, जैसे ऑटो पायलट, जो कि आपकी गाड़ी को ऑटोमेटिकली लेन और ऑटोमेटिक स्पीड मेंटेन करती है। टेस्ला की इस फ्यूचर की वजह से और कार कंपनियां भी जैसे फोर्ड, टोयोटा, जीएम भी अपनी कार को इलेक्ट्रिक बना रही है। दोस्तों, 2040 तक पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल और डीजल कार से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, और यही भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टेस्ला जैसे कार भारत में चलेगी ही नहीं। और इसका कारण यह है कि उसका प्राइस। दोस्तों, यदि कभी टेस्ला भारत में आती भी है तो उसका प्राइस 60 लाख या उससे अधिक ही होगा। और दूसरी बात, भारत में टेस्ला का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और भारत के रोड्स पर टेस्ला को कई फीचर भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में कुछ जगहों पर रोड इतनी खतरनाक जो होती है। और वहीं टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और आपको तो पता ही है भारत और चाइना का रिलेशन कैसा है। तो फिर क्या भारत इस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में पीछे छूट जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। इसका एकमात्र कारण है टाटा। भारत सरकार चाहती है कि 2023 तक सड़क पर चलने वाली गाड़ियों में से 3 में से 1 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो, लेकिन ये टेस्ला के बगैर कैसे होगा? रतन टाटा ने लैंड रोवर और जैगवार खरीदी थी, तब लोगों ने कहा था कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, इससे टाटा को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आज वही R&D हमारी वर्ल्ड क्लास ईवीज़ को बनाने में मदद कर रही है। टाटा कंपनी आज से 2 साल पहले जो कंपनी एक दिन में 8 गाड़ियाँ बनाती थी, वो कंपनी आज सिर्फ एक दिन में 100 गाड़ियाँ बना रही है, और टाटा का ईवीएस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। इसका उदाहरण है कि फरवरी 2022 में जितनी ईवीज़ बिकी, उसमें से 96% टाटा की गाड़ियाँ थी। और इसका रीज़न सिर्फ यह नहीं था कि टाटा की गाड़ियाँ सबसे सस्ती थी, इसका सिर्फ एक रीज़न था कि टाटा का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में सबसे बढ़िया था। ईवीज़ पेट्रोल का खर्चा बचाती है, पॉल्यूशन कम करती है, दिखने में फ्यूचरिस्टिक होती है, और तो और सरकार ईवीज़ खरीदने पर सब्सिडी भी देती है। भारत में कुछ लोग अभी भी ईवी इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उनको डर रहता है गाड़ी को बार बार चार्ज करने का और लंबी दूरी तय ना कर पाने का। लेकिन टाटा इस पर पूरी तरह से काम कर रही है और पूरे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रहा है। दोस्तों, टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, इसलिए एक कंपनी की प्रोग्रेस दूसरी कंपनी को भी हेल्प करती है। जहां और कार कंपनियां अपने काम दूसरे आउटसोर्स से करती है, वहीं टाटा की गाड़ियों के ज़्यादातर पार्ट टाटा की अपनी ही कंपनी टाटा ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। दोस्तों, टाटा पावर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम बना रही है। टाटा केमिकल अभी से बैटरी रिसाइकल की ओर कदम बढ़ा रही है। इसी के दम पर आने वाले 4 से 5 सालों में टाटा 10 अलग अलग ईवीज़, एसयूवी से लेकर लग्जरी तक सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने की तैयारी में है। दोस्तों, टाटा ने एक कार पेश की है जिसका नाम है एवेन्या, जो 2025 में भारत में लॉन्च होगी और जो एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक चल सकेगी। और दोस्तों, इस एवेन्या का मतलब है इनोवेशन, एक ऐसा इनोवेशन जो टाटा हमारे ऑटो सेक्टर में कर रहा है, ताकि हमारा भारत कहीं पीछे ना छूट जाए। और इसलिए पूरे टाटा परिवार को हमारा सलाम।
दोस्तों, टेस्ला की गाड़ियों को हमें भारत में देखने से खुशी तो ज़रूर होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी हमारी मेड इन इंडिया कार्स को दूसरे देशों में देखकर होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम तो चाहते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। जय हिंद।